नमस्कार, मैं नन्या सहगल और आप देख रहे हैं नारद कुश। तो आज हम जानेंगे महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में। कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वे पांडवों की माँ थी और राजा पांडु की पत्नी थी। उनकी जीवन कहानी बहुत ही दिलचस्प और संघर्षपूर्ण है। जन्म और परिवार। कुंती का जन्म हस्तिनापुर के एक राजा के घर में हुआ था। उनका नाम कुंती देवी था। वे राजवंश से ताल्लुक रखती थी। वे महर्षि द्वैपन की शिष्या थी, जिन्होंने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया था। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। राजा पांडु की पत्नी होने के कारण कुंती को बहुत सम्मान मिला था। उनके साथ दो अन्य रानियां भी थी, माद्री और त्रामलिप्ति। पांडु के साथ कुंती का विवाह सुखमय था, लेकिन एक घटना के कारण उनके जीवन में बदलाव आया। राजा पांडु को शाप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी को किसी भी समय शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती ने भगवान यमराज, वरुण, इंद्र और अन्य देवताओं के आशीर्वाद से पांडवों का जन्म दिया। उनके 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडु की मृत्यु। राजा पांडु की मृत्यु एक जंगल में हुई। इसके बाद कुंती ने अपने बच्चों के साथ वनवास का जीवन बिताया और उन्हें शिक्षा दी। कौरवों और पांडवों का संघर्ष। कुंती का जीवन महाभारत के युद्ध के बाद भी महत्वपूर्ण था। उन्हें अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह दी। उनका उद्देश्य था कि पांडवों को अपने धर्म का पालन करते हुए सही रास्ते पर चलना चाहिए। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत के बाद कुंती ने संतोष और शांति की भावना व्यक्त की। कुंती की मृत्यु। कुंती ने एक शांतिपूर्ण जीवन बिताया और स्वर्ग की ओर यात्रा की। उनके जीवन की समाप्ति भी एक धार्मिक और आदर्श मार्ग पर हुई। कुंती का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। वे एक मजबूत महिला थी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उनका पालन पोषण किया। उनके योगदान से महाभारत की कहानी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक बन गई। माद्री राजा पांडु की दूसरी रानी थी। उसके बेटे नकुल और सहदेव थे। माद्री पारस में माद्रा राज्य की राजकुमारी राजा शल्प की बहन थी। एक बार हस्तिनापुर में राजा पांडु ने मद्रराज को हरा दिया। उसके बाद मद्र नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह पांडु से कर दिया। जब पांडु विश्व विजय होकर हस्तिनापुर लौटे तो अपना राज्यपाट अपने अंधे भाई को देकर अपनी दोनों पत्नियों के संग तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां कण्व ऋषि के आश्रम में मेहमान बनकर निवास करने लगी। एक दिन माद्री के हट करने के बाद पांडु सिंह का शिकार करने गए। सिंह की गर्जना सुनकर बिना देखे ही उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। जैसे ही सिंह को तीर लगे, वैसे ही नर की आवाज आ के रूप में निकली। इसके बाद उन्होंने देखा कि कण्व ऋषि अपनी पत्नी के संग सहवास कर रहे थे और इसी क्रिया के अंतर्गत उनको बाण लगा था। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी संग सहवास करेंगे तभी वो मर जाएंगे। इस घटना के बीच जाने के बाद एक दिन माद्री एक झरने के किनारे नहा रही थी। उनको इस रूप में देखकर पांडु विचलित हो गए और बुद्धिमान ऋषि के उस श्राप को भूलकर माद्री के साथ सहवास कर लिया और इसके साथ ही उनका देवासन हो गया। उनकी चिता पर ही माद्री सती हो गई। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और वे पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर का जन्म राजा धर्मराज, यमराज और कुंती के द्वारा हुआ था। उन्हें धर्म के पिंड यमराज के अवतार के रूप में माना जाता है। युधिष्ठिर की प्रमुख पहचान उनके न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा के कारण है। युधिष्ठिर का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। वो पांडवों में सबसे बड़े थे और उनका जन्म एक दिव्य आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। युधिष्ठिर का जन्म यमराज से हुआ था, जब उनकी माता कुंती ने यमराज से संतान प्राप्त का वर प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के नाम और उपनाम। युधिष्ठिर का वास्तविक नाम धर्मराज था, क्योंकि वे धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्हें धर्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे धर्मराज यमराज के पुत्र थे। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व। युधिष्ठिर को अपने साहस, सत्य और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। वे एक आदर्श राजा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके लिए सत्य और धर्म सर्वोत्तम थे और युद्ध के दौरान उन्होंने कई बार युद्ध से पहले अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे अत्यंत विवेकशील और धैर्यशील थे।
युधिष्ठिर का महाभारत में युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वे पांडवों के नेता थे और कौरवों के खिलाफ युद्ध की अगुवाई की। महाभारत के युद्ध में उनका निर्णय और नेतृत्व महत्वपूर्ण थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के पहले और बाद में धर्म के मार्ग पर चलने की कड़ी कोशिश की। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मराज से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या गलत किया। इसके माध्यम से युधिष्ठिर ने यह प्रदर्शित किया कि वह धर्म का पालन करना और हर स्थिति में सत्य बोलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी से एक गहरा रिश्ता था। द्रौपदी के अपमान के समय युधिष्ठिर ने न केवल अपनी बहन के लिए बल्कि अपनी पत्नी और बल्कि अन्य महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा की। इस घटना ने महाभारत के युद्ध का निर्णायक क्षणों को प्रभावित किया। युधिष्ठिर ने अपने शासन के दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। इस यज्ञ का आयोजन उनकी समृद्धि, न्यायप्रियता और उनके शासन को प्रभाव को साबित किया। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी के चीरहरण पर कौरवों का विरोध किया था। इस घटना ने उन्हें और उनके परिवार को कौरवों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण यात्रा और राज का त्याग। महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण यात्रा की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि अब वह अपनी ताजपोशी और राज्य त्याग कर तपस्या में लीन हो जाए। युधिष्ठिर ने अपने जीवन का धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के बाद अंत में स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान युधिष्ठिर और उनके भाई अपने पालतू कुत्ते के साथ हिमालय की ओर बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कौरवों सहित सभी अन्य लोग उनके साथ चल रहे थे और अंत में युधिष्ठिर ने यह महसूस किया कि यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। वे अंत में स्वर्ग में पहुंच गए जब भगवान इंद्र ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर के गुण और योगदान। धर्मनिष्ठा। युधिष्ठिर का जीवन हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चला। वे कभी भी गलत कामों में नहीं उलझे और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहे। न्यायप्रियता। युधिष्ठिर को न्याय का पर्याय माना जाता है। उन्होंने हमेशा न्याय करने की कोशिश की, चाहे स्थिति कैसी भी हो। आदर्श राजा। वे एक आदर्श राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा अच्छे कार्य किए। त्याग। युधिष्ठिर ने राजपाट और सांसारिक सुखों का त्याग कर धार्मिक और मानसिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाया। युधिष्ठिर एक आदर्श शासक, धर्मराज के अवतार और सत्य के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही नहीं बल्कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। महाभारत में उनकी भूमिका और उनके निर्णयों ने पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया और भारतीय साहित्य में उनका स्थान अत्यधिक सम्मानजनक है। और इसी के साथ युधिष्ठिर का अध्याय समाप्त होता है। भीम अध्याय आरंभ होता है। भीमसेन, जिनको भीम के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे पांडु के दूसरे पुत्र थे और पवन देव के वरदान से कुंती से उत्पन्न हुए थे। महाभारत में उनके वर्णन उनके अद्वितीय शक्ति, शारीरिक बल और युद्ध कौशल के लिए किया गया है। उनका जीवन कई रोमांच घटनाओं और वीरता से भरा हुआ था। भीम का जन्म कुंती से हुआ था, जिन्होंने पवन देव वायु देवता की मदद से उन्हें उत्पन्न किया। पांडु को जब यह वरदान मिला तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और उन्हें अपनी पत्नी कुंती से एक बलशाली पुत्र की कामना की। भीम का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ, जिससे उनके अंदर अपार शारीरिक बल था। भीम के बचपन में ही उनकी अपार शक्ति का परिचय मिलता है। एक प्रसिद्ध प्रसंग में कहा गया जाता है कि जब भीम को जन्म देने के बाद कुंती पांडु के पास उन्हें लेकर गई तो एक बाघ ने कुंती को डराकर घेर लिया। कुंती घबराई और ध्यान नहीं रख पाई कि भीम ने खुद ही एक शिला पर गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया। पांडु ने भीम की शारीरिक ताकत देकर उसका नाम भीम रखा, जिसका अर्थ है भयंकर या विशाल, बलशाली। महाभारत में एक घटना है जब दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और उसमें धोखाधड़ी से भीम को मारने की कोशिश की। उसने भीम के भोजन में कालकूट विष मिला दिया। भोजन खाने के बाद भीम बेहोश हो गए और दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम नागलोक तक पहुंचे जहां सर्पों ने उन्हें डस लिया, लेकिन विष के प्रभाव से उनके बल में और वृद्धि हुई। नागराज तक्ष ने भीम को सोमरस पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया और बताया कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों के बराबर बल समाहित है। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के कौरवों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने युद्ध में कई कौरवों को पराजित किया और अतः दुर्योधन का वध भी किया, जिससे महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी अपार शक्ति
और युद्ध कौशल से कौरवों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने युद्ध से कई कौरवों का पराजित किया और अतः दुर्योधन का वध भी किया, जिसने महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। बाकासुर और हिडिंब का वध। वनवास काल के दौरान भीम ने राक्षसों जैसे बाकासुर और हिडिंब का वध किया। इन घटनाओं ने उनकी अद्भुत ताकत और वीरता की प्रदर्शनी हुई। कीचक का वध। अज्ञातवास के समय जब कौरवों की ओर से दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तो भीम ने उसकी छाती फाड़कर बदला लिया और उसका रक्त पान किया। द्रौपदी के चीरहरण का बदला। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन का वध किया और उसकी छाती को फाड़कर उसका रक्त पिया, जो एक तरह से न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक बना। राजसूय यज्ञ में योगदान। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीम ने जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया, जिससे युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हो पाया। भीम गदा युद्ध में अत्यधिक प्रवीण थे। उनका गदा युद्ध में जो कौशल था वो अद्वितीय था। वे द्रोणाचार्य और बलराम के शिष्य थे और उनके मार्गदर्शन में उन्हें गदा युद्ध में महारत हासिल थी। भीम का जीवन न केवल शारीरिक बल बल्कि कर्तव्य, साहस और न्याय के लिए भी आदर्श था। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने महाभारत के युद्ध में परिणामों को प्रभावित किया। वे यद्यपि क्रोध और बल के प्रतीक थे, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की स्थापना और पांडवों की विजय था। महाभारत के युग में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भीम का जीवन शारीरिक बल, साहस और न्याय का प्रतीक बनकर आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दुर्योधन का वध। महाभारत के युद्ध में भीम ने अतः दुर्योधन का वध किया। ये घटना महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में हुई, जब भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भीम गदा युद्ध में अत्यधिक प्रवीण थे। उनका गदा युद्ध में जो कौशल था वो अद्वितीय था। वे द्रोणाचार्य बलराम के शिष्य थे और उनके मार्गदर्शन से उन्हें गदा युद्ध में महारत हासिल थी। भीम का जीवन न केवल शारीरिक बल बल्कि कर्तव्य, साहस और न्याय के लिए भी आदर्श था। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने महाभारत के युद्ध में परिणामों को प्रभावित किया। वे यद्यपि क्रोध और बल के प्रतीक थे, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की स्थापना और पांडवों की विजय था। महाभारत के युद्ध में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भीम का जीवन शारीरिक बल, साहस और न्याय के प्रतीक बनकर आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस तरह भीम अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन महाभारत के 5 प्रमुख पांडवों में से एक है। उन्होंने महान धनुर्धर और एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। अर्जुन का जीवन वीरता, धर्म और कर्तव्य की अनूठी मिसाल है। उनका जन्म, उनके अच्छे बुरे काम, युद्ध में उनके योगदान और उनकी धार्मिक और मानसिक यात्रा महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्जुन का जन्म कुंती से हुआ था और वे पांडु और कुंती के पुत्र थे। कुंती के पास एक विशेष मंत्र था जिसे उन्होंने भगवान सूर्य से प्राप्त किया था, जिससे वे किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। अर्जुन का जन्म सूर्य देवता के आशीर्वाद से हुआ था। इस कारण उन्हें किराल, सूर्य के पुत्र भी कहा जाता है। उनके जन्म के समय भी पांडु को उनकी शक्ति का एहसास हो गया था। अर्जुन का बचपन महल में आराम से बीता। उन्होंने अपने भाइयों के साथ गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला, धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों की शिक्षा ली। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने गए और उनके हाथों में बाण की ताकत अतुलनीय थी। अर्जुन का भगवान शिव से पशुपत अस्त्र की प्राप्ति थी, जो उनके सामर्थ्य का प्रतीक था। अर्जुन का सबसे प्रमुख कार्य महाभारत के युद्ध में जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मुख्य रूप से कौरवों के साथ युद्ध किया। उनका आंतरिक संघर्ष और उनकी संजीवनी शक्ति ने युद्ध को प्रभावित किया। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ा। वह युद्ध के दौरान अपने रिश्तेदारों और गुरु दक्षिण के बंधन को लेकर उदासीन हो गए थे। अर्जुन का यह अति गहरा आंतरिक दृढ़ था कि क्या वो अपने परिवार वालों से युद्ध करें या नहीं। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना, धर्म के मार्ग पर चलना और निसंकल्प रूप से कार्य करने की शिक्षा दी। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को सुना और अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया। महाभारत युद्ध में अर्जुन के युद्धकार। महाभारत युद्ध में अर्जुन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। भीष्म पितामह का वध। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का वध किया। भीष्म पितामह ने
यह प्रतिज्ञा की थी कि वो ना तो युद्ध करेंगे ना ही किसी से पराजित होंगे, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उन्हें पराजित किया। द्रोणाचार्य का व्रत। अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने गुरु द्रोणाचार्य को ही मार डाला, क्योंकि यह एक दुखद क्षण था, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, लेकिन कौरवों के धोखा और द्रोणाचार्य के युद्ध में शामिल होने के कारण अर्जुन को यह कदम उठाना पड़ा। कर्ण का वध। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध किया। कर्ण युद्ध के महान योद्धा थे, लेकिन उनका धर्म के प्रति आस्थाहीनता और कौरवों के पक्ष में खड़ा होना अर्जुन के लिए एक चुनौती बन गया। अर्जुन ने कर्ण को उनके दिव्य कवच और कुंडल के बिना पराजित किया। दुर्योधन का पराजय। अर्जुन ने अपने भाई भीम के साथ मिलकर दुर्योधन को पराजित किया। भीम ने दुर्योधन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जबकि अर्जुन ने उसे गदा युद्ध में हराया। अर्जुन के अच्छे और बुरे काम, अच्छे कार्य। धर्म पालन। अर्जुन ने अपने जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग का पालन किया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने निसंकल्प रूप से युद्ध किया और अपने कर्तव्य को निभाया। भगवान कृष्ण के उपदेश। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को माना और अपनी नीतियों से उन्हें आत्मसात किया। उनकी धार्मिक और मानसिक यात्रा में उन्हें एक आदर्श योद्धा बनाया। समाज के लिए कार्य। अर्जुन ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति या समूह के साथ अन्याय नहीं किया और अपने परिवार की रक्षा में सदैव जुटे रहे। बुरे कार्य। द्रौपदी के चीरहरण पर मौन रहना। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अर्जुन सहित अन्य पांडवों ने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि बाद में उन्हें इस बारे में पछतावा किया। यह घटना अर्जुन के जीवन में एक बड़ी भूल थी। कर्ण का अपमान। अर्जुन ने कर्ण के साथ कई बार अपमानजनक व्यवहार किया, खासकर जब कर्ण ने अर्जुन से लड़ाई की चुनौती दी। इस दौरान कर्ण ने साथ उनके और उनके भाइयों के रिश्ते में खटास आई। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने अपना राजपाट युधिष्ठिर को सौंप दिया और अपनी पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु और अन्य साथियों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के साथ अनुसार अपने जीवन को धर्म से जोड़ते हुए ध्यान और साधना की ओर अग्रसर हो गए। हिमालय की यात्रा के दौरान अर्जुन का निधन हुआ। अर्जुन का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा योद्धा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जब स्थिति कठिन हो तो सही निर्णय लेने की शक्ति रखता है। उनका जीवन और उनके संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इसी के साथ अर्जुन का अध्याय समाप्त होता है। नकुल और सहदेव अध्याय प्रारंभ। महाभारत के नकुल और सहदेव पांडवों के सबसे छोटे भाई थे और वे पांडु और उनकी पत्नी माद्री के पुत्र थे। इन दोनों को अत्यधिक ज्ञानी, साहसी और धार्मिक प्रिय माना जाता था। महाभारत में काव्य में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के मुकाबले इन दोनों का योगदान थोड़ा कम था, फिर भी इन दोनों के कार्यों ने युद्ध को और पांडवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री से हुआ था। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडु के पास एक विशेष वरदान था, जिससे वे अपनी पत्नियों के माध्यम से देवताओं से संतान प्राप्त कर सकते थे। इसी वरदान का उपयोग करते हुए माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इन्हें अश्विनी कुमारों, स्वास्थ्य और चिकित्सक के देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। इस कारण इन दोनों भाइयों को अत्यधिक रूप से सुंदर, तेजस्वी और बलवान माना जाता था। नकुल और सहदेव की शिक्षा और गुण। नकुल और सहदेव ने भी अन्य पांडवों की तरह अपने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला की शिक्षा ली। इन दोनों की क्या विशेषताएं थी? नकुल, वे अत्यधिक सुंदर और कांतिमान थे। उन्हें अश्वों के साथ बहुत प्रेम था और उन्हें घुड़सवारी में अद्वितीय कौशल प्राप्त था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे एक अद्वितीय चिकित्सक थे। पांडवों में सबसे सुंदर और आकर्षक थे। सहदेव में भी बहुत विशेष गुण थे। वे अच्छे योद्धा थे और अपने भाई नकुल की तरह घुड़सवारी में माहिर थे। सहदेव का एक विशेष गुण था जो उन्हें महाभारत के अन्य पात्रों से अलग करता है। उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी। वे बहुत ज्ञानी थे और भविष्यवाणी कर सकते थे। नकुल और सहदेव के अच्छे कार्य। वनवास और अज्ञातवास। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा, तो नकुल और सहदेव ने इस समय को धैर्य और साहस के साथ बिताया। अज्ञातवास के दौरान नकुल और सहदेव ने अपनी पहचान को छुपाया और विभिन्न रूपों में कौरवों से बचकर रहकर पांडवों के सम्मान की रक्षा की।
युद्ध में योगदान। महाभारत के युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकुल ने घुड़सवारी में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया, जबकि सहदेव ने अपनी भविष्यवाणी की क्षमता का इस्तेमाल किया, जिससे पांडवों को युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिली। युद्ध के समय सही निर्णय। जब भी युद्ध के दौरान पांडवों को कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा, तब नकुल और सहदेव ने शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी सलाह दी, जिससे युद्ध की रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिली। रक्षात्मक युद्ध में नकुल और सहदेव दोनों ने बहुत साहस और वीरता से युद्ध लड़ा। नकुल का विशेष रूप से घोड़े के युद्ध में महारत हासिल थी, जबकि सहदेव ने अपनी विरोधियों को मजबूती से नष्ट किया। नकुल और सहदेव के बुरे कार्य। महाभारत में कथा में जहां इन दोनों के अच्छे कार्यों का वर्णन किया है, वहीं कुछ बुरे कार्य भी दिखाई देते हैं। कौरवों के खिलाफ युद्ध में कम सक्रियता। जबकि नकुल और सहदेव ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, वे कभी कभी कौरवों के खिलाफ उस स्तर पर सक्रिय नहीं रहे जैसा उनके भाई अर्जुन या भीम रहे थे। कभी कभी वे युद्ध में इतने अधिक व्यस्त नहीं थे, जिससे भी यह आभास होता कि वे युद्ध के निर्णय में उतनी सक्रियता में से भाग नहीं लेते। कर्ण से दोस्ती। युद्ध के दौरान जब कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने की चुनौती दी, तब नकुल और सहदेव को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी, लेकिन वे उस समय एक प्रकार की मूकता बनाए रखते थे। इस स्थिति में कई लोग सोचते थे कि वे उन्हें युद्ध में अपनी अधिक भूमिका निभानी चाहिए थी। महाभारत के युद्ध में नकुल और सहदेव ने कई कौरवों को पराजित किया और युद्ध के परिणाम में उनका योगदान अनिवार्य था। सहदेव ने शकुनी का वध किया, जो कौरवों के मुख्य सलाहकार थे, युद्ध के कई षड्यंत्रों का हिस्सा थे। नकुल ने अपनी घुड़सवारी और युद्ध कौशल से कई कौरव सैनिकों को हराया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पांडवों के पक्ष में निर्णायक योगदान दिया, विशेष रूप से युद्ध की शुरुआत में और मध्य में। युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट की स्थापना की, तो नकुल और सहदेव ने अपने धर्म और परिवार के साथ मिलकर शांतिपूर्वक जीवन यापन किया। जब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यात्रा शुरू की, तो नकुल और सहदेव भी उनके साथ थे। यात्रा के दौरान एक एक करके पांडवों का निधन हुआ। नकुल और सहदेव की मृत्यु भी उसी यात्रा के दौरान हुई। महाभारत के बाद जब पांडवों ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की यात्रा पर निकले, तो नकुल और सहदेव भी उसके साथ थे। यात्रा के दौरान नकुल और सहदेव का निधन हुआ। माना जाता है कि इन दोनों की मृत्यु उस समय हुई जब पांडवों ने अंतिम यात्रा के दौरान अपने सारे सांसारिक संबंधों को छोड़ दिया था। इन दोनों का जीवन हमें यह सिखाता है कि भले कोई व्यक्ति बड़े या छोटे कद का हो, उसकी भूमिका समाज और धर्म के प्रति उसकी जिम्मेदारी में होती है। नकुल और सहदेव के जीवन के संघर्ष और युद्ध के फैसले आज भी प्रेरणादायक माने जाते हैं। इसी प्रकार से नकुल और सहदेव का अध्याय समाप्त होता है। द्रौपदी अध्याय आरंभ। द्रौपदी महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख पात्र थी। उनका जीवन और उनका योगदान महाभारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। द्रौपदी ने जीवन में कई अहम घटनाएं घटी, जो युद्ध, राजनीति और धर्म से जुड़ी हुई हैं। उनका व्यक्तित्व न केवल एक साहसी और समर्पित पत्नी के रूप में देखा गया, बल्कि वह एक आदर्श महिला भी थी, जिन्होंने न्याय, मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था। राजा द्रुपद ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसके फल स्वरूप द्रौपदी और उनके भाई धृष्टुगन का जन्म हुआ। द्रौपदी को एक दिव्य कन्या माना जाता था और वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। महाभारत में द्रौपदी की विवाह की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कई महान राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर की शर्त ये थी कि द्रौपदी के पति को एक धनुष से मछली की आंख का निशाना बनाना होगा, जो एक कठिन कार्य था। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, लेकिन एक दिलचस्प घटना हुई। द्रौपदी ने अपनी शादी केवल अर्जुन से नहीं, बल्कि सभी पांडवों से की थी। ये था उनका विवाह का विशेष तिथि, जिसे जानने के बाद कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए। द्रौपदी के 5 पतियों से शादी क्यों हुई? द्रौपदी की 5 पतियों से शादी होने की घटना महाभारत में एक विवादास्पद और विचारणीय विषय है। इसका कारण कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस प्रकार समझा जा सकता है। कुंती का वचन। द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख को भेदकर द्रौपदी को जीता, तो पांडवों की मां कुंती ने एक अजीब घटना घटी। कुंती के बिना सोचे समझे पांडवों ने कह दिया, जो भी आप लाए हो वो सभी को मिलकर उसे साझा करना चाहिए, क्योंकि कुंती ने यह वचन दे दिया था। जो पांडवों ने इसे पूरी तरह से निभाया और सभी 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया।
धर्म और कर्तव्य। ये घटना उस समय के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी थी। महाभारत के समय में विवाह एक बहुत ही सांस्कृतिक और धर्म से संबंधित कार्य था, क्योंकि कुंती का वचन था और पांडवों ने उसे निभाने का निर्णय लिया। इसलिए द्रौपदी को पांचों भाइयों से विवाह करना पड़ा। यह घटना शायद सामाजिक स्थिति, रिश्तों और धर्म के साथ एक समझौता थी। द्रौपदी की सहमति। द्रौपदी ने स्थिति स्वीकार की क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पति धर्म पर चलने वाले, न्यायप्रिय और पराक्रमी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपनी स्थिति को समझा। द्रौपदी का ये कदम साहसिक था क्योंकि उन्हें पांडवों के साथ अपने जीवन को एक साथ बिताने का निर्णय लिया, जो एक मुश्किल स्थिति थी। महाभारत की भविष्यवाणी। महाभारत में भविष्यवाणी की गई थी कि द्रौपदी के 5 पति होंगे। इस भविष्यवाणी का पालन हुआ और वो स्वयंवर के बाद इस प्रकार से संपूर्ण महाभारत की घटनाओं के लिए संकेतक बन गया। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका। चीरहरण। चीरहरण की घटना। द्रौपदी का सबसे बड़ा अपमान चीरहरण के समय हुआ, जब दुर्योधन ने पांडवों को अपने खेल में हरा दिया और उन्हें वनवास भेज दिया। फिर उसे द्रौपदी का दुशासन द्वारा सभा में लाकर अपमानित किया गया। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया, तब श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और उसका चीर कभी समाप्त होने नहीं दिया। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। धर्म और न्याय का प्रतीक। द्रौपदी अपने जीवन में हमेशा धर्म, न्याय और सत्य की दिशा में चलने की कोशिश करती थी। उन्हें अपने कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दी और कभी भी अपने मर्यादा से समझौता नहीं किया। उनका जीवन एक संघर्ष था जिसमें उन्होंने समानता, सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ी। श्री कृष्ण का समर्थन। द्रौपदी का श्री कृष्ण के साथ विशेष संबंध था। वह श्री कृष्ण की भक्त थी और जब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण देखा तो उन्होंने उसे बचाया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साथ अपने संबंधों को एक मित्र, सहायक और भगवान के रूप में बनाए रखा। द्रौपदी महाभारत में धैर्य, साहस और शक्ति की एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके जीवन की घटनाएं यह दिखाती है कि एक महिला के लिए सम्मान, न्याय और मर्यादा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पांडवों के 5 भाइयों से विवाह की घटना एक सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में समझी जा सकती है, जो उस समय के नियमों और कर्तव्य को दर्शाती है। श्री कृष्ण की महाभारत में क्या भूमिका थी और पांडवों से क्या संबंध था उनका? महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। वे न केवल पांडवों के मित्र थे और सारथी थे, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध और घटनाओं के केंद्र में भी उनका योगदान था। श्री कृष्ण का महाभारत में धर्म, नीति और कर्म से संबंधित मार्गदर्शन ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया। श्री कृष्ण का जन्म ऋषि वंश में हुआ था और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। पांडवों के साथ उनके गहरे और मित्रवत संबंध थे, जो बचपन से ही आरंभ हुए थे। उनके और पांडवों के रिश्तों को लेकर कई कहानियां हैं, जिनमें कृष्ण ने पांडवों की कई बार सहायता की और उनके लिए कई निर्णय लिए। श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद और मार्गदर्शन किया, खासकर जब कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया और पांडवों को वनवास दिया। वे पांडवों के लिए एक संरक्षक, मित्र और गुरु बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना भगवत गीता का संवाद है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। इस संवाद के दौरान अर्जुन युद्ध में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें युद्ध अपनों के खिलाफ लड़ने जैसा लग रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, धर्म और भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश दिया। गीता के इस उपदेश ने न केवल अर्जुन का मनोबल बढ़ाया, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध के उपदेशों को स्पष्ट किया। भगवत गीता के प्रमुख सिद्धांत: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करने का महत्व: धर्म की विजय होती है, अधर्म की पराजय होती है। धर्म का पालन करना। भक्ति और ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति समर्पण मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है। आध्यात्मिक जागरण और अतः ज्ञान। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट किया। कौरवों ने अधर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने पांडवों से युद्ध की प्रेरणा दी। उन्होंने ये बताया कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी युद्ध आवश्यक हो सकता है, लेकिन युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की सारथी का कार्य किया। जब अर्जुन की मन स्थिति युद्ध से पहले बहुत नाजुक थी, तब श्री कृष्ण ने उसे मनोबल दिया और उसे यह समझाया कि युद्ध उसके धर्म का पालन करने के लिए जरूरी था। कृष्ण के मार्गदर्शन के कारण ही अर्जुन ने युद्ध में भाग लिया और विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले कौरवों से संवाद किया था।
जिसमें वे उन्हें युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन से यह अनुरोध किया था कि वह पांडवों का उनका आधा राज्य दे दे ताकि युद्ध से बचा जा सके, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की बातों को नकार दिया। कौरवों के पक्ष से कृष्ण का कोई प्रत्यक्ष सहयोग नहीं था, लेकिन उनकी कूटनीति और सलाह ने पांडवों को जीत दिलाई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध में भाग नहीं लिया। वे युद्ध में एक निष्कलंक और तथ्यस्थ मार्गदर्शन के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि उनका उद्देश्य सिर्फ धर्म की रक्षा करना ना बल्कि व्यक्तिगत फायदा भी है। कृष्ण ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हुए पांडवों को आवश्यक सलाह दी, जबकि वे स्वयं युद्ध से बाहर रहे। युद्ध के बाद जब पांडवों की विजय हो गई और कौरवों का नाश हुआ, तो कृष्ण ने पांडवों के साथ राज्य के रूप में उनका शासन स्थापित करने में मदद की। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी और धर्म की स्थापना की दिशा में मार्गदर्शन किया। महाभारत के युद्ध में अंत में जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तो श्री कृष्ण ने पांडवों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन के कारण ही पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य पाठ छोड़ा और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका ईश्वर के अवतार के रूप में ही नहीं बल्कि एक धर्मगुरु, सलाहकार और मार्गदर्शन के रूप में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने पांडवों को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और धर्म की शिक्षा दी, जिससे पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के उपदेशों और कूटनीति चालों ने महाभारत के परिणाम को पूरी तरह से प्रभावित किया और दुनिया का भगवत गीता जैसे अमूल्य जीवन दर्शन का उपहार दिया। धृतराष्ट्र अध्याय आरंभ। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज थे। उनका जन्म महर्षि कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास और अंबिका के पुत्र के रूप में हुआ था। वे हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य के औरस पुत्र थे, लेकिन जन्म के समय ही उनकी आंखें अंधे थी, इसलिए उन्हें राजा बनने का अवसर नहीं मिला और उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र का जीवन और परिवार। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी और उनसे उनके 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। इन 100 पुत्रों को कौरव कहा गया, जिनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। इसके अलावा उनका एक सौतेला पुत्र भी था जिसका नाम युयुत्सु था, जो दासी से हुआ था। धृतराष्ट्र का परिवार महाभारत के युद्ध और राजनीति के मुख्य रूप से सक्रिय था। वह पांडवों और कौरवों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने दृष्टिहीनता के कारण धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने भतीजे पांडवों के मुकाबले अपने पुत्र दुर्योधन का समर्थन किया। भले ही दुर्योधन के कार्य अधर्म के थे, धृतराष्ट्र ने अपने राज्य में कई अधर्मिक निर्णय लिए थे। उनके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों से राज्य छीनने की योजना बनाई थी और धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्र का समर्थन किया, भले ही उसका व्यवहार गलत था। यह उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और कौरवों के अधर्मपूर्ण कार्यों का हिस्सा था। धृतराष्ट्र महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिनकी नीतियों और कार्य ने महाभारत के युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। उनका दृष्टिहीन होना ही महाभारत के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनकी दृष्टि की कमी और न्याय के प्रति उनके नजरिए को दर्शाता था। उनके बेटे दुर्योधन और कौरवों के कृतज्ञ ने महाभारत के युद्ध को आकार दिया, जिसमें धर्म की स्थापना और अधर्म का प्रभाव हुआ। धृतराष्ट्र महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो न केवल अपने परिवार के भीतर के संघर्षों के कारण प्रसिद्ध हुए, बल्कि अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्मपूर्ण कार्यों के कारण भी आलोचना का शिकार हुए। उनका जीवन, निर्णय और उनके द्वारा लिए गए कदम महाभारत की कथा के केंद्र में है। गांधारी का परिचय। महाभारत में गांधारी एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह गांधार के राजा सुबला की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उनका नाम गांधार की राजकुमारी होने के कारण गांधारी पड़ा। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र की अधमता के कारण जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने पति के दुख में सहभागी बनने के रूप में लिया था, ताकि वे भी उनके दुख को महसूस कर सके। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी ने इस स्थिति को समझा और अपने पति के दुख को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांधने का संकल्प लिया। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका जीवन कठिन और तपस्वी बन गया, लेकिन उन्होंने इस संकल्प को दृढ़ निश्चय के साथ निभाया। गांधारी महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक है और वह 100 पुत्रों की मां थी, जिनमें प्रमुख रूप में दुर्योधन और दुशासन थे। इन 100 कौरवों का जन्म महर्षि व्यास के आशीर्वाद से हुआ था। गांधारी की यह मातृत्व भूमिका महाभारत की घटनाक्रम और युद्ध में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके बेटे दुर्योधन ने पांडवों से राज्य छीनने की योजना बनाई थी। महाभारत के अनुसार गांधारी ने एक बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था, जब उन्होंने अपने पुत्रों की स्थिति और उनके कृतज्ञों के बारे में जानने के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोल दी थी।
इस क्षण में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पुत्रों का मार्ग गलत है और यही कारण था कि वो भविष्य में कई घटनाओं को लेकर चिंतित और दुखित रहे। गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के बाद के घटनाक्रम में गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों की मृत्यु के बाद बहुत शोक में डूब गई थी। उन्हें यह भारी दुख था कि उनके बेटे दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध किया और वह कौरवों की पूरी वंश पराजय के परिणाम स्वरूप मारे गए। इसके बाद गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपनी बाकी की जिंदगी वनवास में बिताई। किंवदंती के अनुसार गांधारी और धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में कुछ समय के लिए हिमालय पर्वत की ओर जाने का निश्चय किया। यहाँ तक कि महाभारत के बाद गांधारी ने अपने जीवन में इतने दुखों का सामना किया था कि वह शांतिपूर्ण और आत्मसमर्पण की स्थिति में जीवन की अंतिम घड़ी बिताने लगी और वह धृतराष्ट्र अपने जीवन के अंतिम समय में एक गुफा के निवास करने गए। कुछ संस्करणों में यह भी कहा जाता है कि गांधारी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी आखिरी श्वास ली और वह अपने दुखों के साथ शांतिपूर्ण मरी। लेकिन कुछ कथा कहती है कि उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक और शांति से भरी हुई घटना थी जो उनके दुख और जीवन के संघर्ष का समापन थी। दुर्योधन महाभारत का एक प्रमुख पात्र था जो कौरवों का सबसे बड़ा था। वह राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का पहला पुत्र था। दुर्योधन के बारे में कई महत्वपूर्ण घटनाएं पहलू है जो उसे महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के रूप में स्थापित करती है। दुर्योधन का जन्म एक विशेष घटना के तहत हुआ था। गांधारी का गर्भ बहुत लंबा समय तक नहीं खुला था और उसके बाद महर्षि व्यास ने उसके मांस के टुकड़ों को 100 भागों में विभाजित किया और उन टुकड़ों को अलग अलग बर्तनों में रखकर सुरक्षित किया। जब इन बर्तनों को 2 वर्षों बाद खोला गया तो दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम का जन्म हुआ था। इस प्रकार दुर्योधन और भीम एक ही समय पर जन्मे थे। क्या दुर्योधन का द्रौपदी के चीरहरण से कोई संबंध है? हाँ, दुर्योधन का द्रौपदी के चीरहरण से सीधा संबंध है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाक्रम में से एक था जो कौरवों की पूरी कृतज्ञता और अधर्म को उजागर करता है। ये घटना धृतराष्ट्र के दरबार में हुई थी जब पांडवों और उनके ही रिश्तेदारों द्वारा धोखा दिया गया और उन्हें खेल के माध्यम से अपनी संपत्ति, राज और द्रौपदी जैसी सम्मानित चीजें हारने पर मजबूर किया गया। दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, इस खेल का आयोजन करवाया गया था और वह इस पूरी साजिश का प्रमुख रचनात्मक था। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए तो कौरवों ने द्रौपदी को दरबार में बुलाया और उसे अपमानित किया। द्रौपदी का चीरहरण उस समय हुआ जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी को दरबार में खींच कर लाया और उसके चीर को खींचने का प्रयास किया। इस स्थिति ने द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, जिन्हें एक चमत्कारी तरीके से द्रौपदी के वस्त्रों की अनंत लंबाई सुनिश्चित करती, जिसे दुशासन उसका चीर नहीं हटा सका। दुर्योधन इस पूरे कृत्य में सक्रिय रूप से भागीदार था। यद्यपि वह खुद द्रौपदी का चीर खींचने के प्रयास में नहीं था, लेकिन उसने ही पूरे कृत्य को प्रोत्साहित किया और उसे होने दिया। दुर्योधन का मानना था कि द्रौपदी को अपमानित करने से पांडवों को मानसिक और शारीरिक रूप से नष्ट किया जा सकता है। ये पूरी घटना कौरवों के अधर्म और क्रूरता का प्रतीक बन गई। द्रौपदी के चीरहरण के बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की याचना की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कौरवों से बदला लेगी। यही घटना अंत महाभारत युद्ध के कारणों में से एक बन गई। द्रौपदी का अपमान और कौरवों द्वारा किए गए इस कृत्य ने पांडवों के लिए बदला लेने की इच्छा को और भी प्रबल किया, जिसमें युद्ध की शुरुआत हुई। दुर्योधन का द्रौपदी के चीरहरण से निश्चित रूप से संबंध है क्योंकि वह कौरवों का प्रमुख था और उसने इस पूरे अपमानजनक कृत्य का समर्थन किया। इस घटना ने महाभारत की दिशा को बदल दिया और अंत युद्ध का मुख्य कारण बना। क्या द्रौपदी ने अपने चीरहरण का प्रतिशोध लिया? जी हाँ, द्रौपदी ने कौरवों से अपने चीरहरण का प्रतिशोध लिया, लेकिन यह प्रतिशोध सीधे तौर पर नहीं था। द्रौपदी के चीरहरण का बदला महाभारत युद्ध में हुआ, जिसमें पांडवों ने कौरवों से मुकाबला किया और उनका संहार किया। द्रौपदी के बदले का तरीका। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध से पहले हुआ था, जब कौरवों ने उसे अपमानित किया था। हालांकि द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला तुरंत नहीं लिया, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण से याचना की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था कि कौरवों का संहार होगा। महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों ने युद्ध में कौरवों से मुकाबला किया तो यह बदला पूरी तरह से लिया गया। कौरवों की पूरी सेना का विनाश हुआ और अंत में दुर्योधन और बाकी कौरवों की मृत्यु हुई। द्रौपदी का चीरहरण दरअसल युद्ध के पीछे एक बड़ा कारण था और युद्ध में कौरवों का पराजय उनके लिए अधर्म और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध था। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध महाभारत के प्रमुख युद्धों में से एक था। दुर्योधन के पास गदा युद्ध में गहरी रुचि और कौशलता था और उनसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। बाद में भगवान बलराम से भी उन्होंने गदा युद्ध की और शिक्षा ली थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ था।
दुर्योधन की माँ गांधारी ने उसे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एक विशेष वरदान दिया था, जिससे उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत हो गया था। हालांकि दुर्योधन ने अपनी जांघों को ढक रखा था, जिसके कारण गांधारी का आशीर्वाद केवल शेष शरीर पर ही प्रभावी हुआ और उसके बाद भीम ने दुर्योधन की जांघों पर वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। भीम ने विशेष रूप से द्रौपदी के बदले का प्रण लिया था। युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जांघों पर गदा से वार करके मारा, जो द्रौपदी के अपमान का एक बदला था। इस दौरान भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का वचन लिया था और उन्हें उसे पूरी तरह से निभाया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी कौरवों को उनके कर्मों का फल दिया। उन्होंने कौरवों की अधर्मिता और द्रौपदी चीरहरण की घृणित घटना के लिए पूरी कौरव सेना को नष्ट कर दिया। तो द्रौपदी ने सीधे तौर पर बदला नहीं लिया, लेकिन उसके अपमान का बदला युद्ध में लिया गया, जिसमें पांडवों और विशेष रूप में से भीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम समय मृत्यु। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब दुर्योधन की पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई और उसके मित्र कर्ण, द्रोण और दुशासन मारे जा चुके थे, वो बहुत अकेला महसूस करने लगा। वो अपनी माँ के पास गया और उसने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए गांधारी से मदद मांगी। आखिरकार युद्ध के अंतिम क्षणों में दुर्योधन को भीम ने अपनी गदा से पूरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद कौरव सेना के कुछ बचे हुए योद्धाओं ने दुर्योधन की मदद की, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने के बाद वह तड़पते हुए मरा। बाद में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन दुर्योधन ने इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया और उसे अश्वत्थामा की निंदा की। दुर्योधन को गदा युद्ध में अपनी विशेष ताकत और कौशल के लिए जाना जाता था। भगवान बलराम ने उसे गदा युद्ध का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माना था और इसे विश्व को सबसे श्रेष्ठ का गदाधर का खिताब भी दिया गया था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये युद्ध कई मोड़ों पर प्रभावी था। दुर्योधन महाभारत के अहम पात्र थे, जिनके क्रोध, अहंकार और महत्वाकांक्षाओं ने युद्ध को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व ने कौरवों ने पांडवों से लड़ाई की और अंत उनकी हार हुई। उनकी कहानी महाभारत के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उनके परिवार और युद्ध के नतीजे से जुड़ी हुई है। आखिरकार महाभारत क्यों हुई? क्या वजह थी महाभारत होने की? महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से धर्म, अधर्म और सत्ता संघर्ष के कारण हुआ। इसके कई कारण थे, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर गहरे थे। आइए महाभारत के युद्ध होने की मुख्य वजहों पर नजर डालें। धृतराष्ट्र और पांडु के परिवार में टकरार। महाभारत के युद्ध की जड़ें पांडवों और कौरवों के बीच पारिवारिक संघर्ष से जुड़ी है। धृतराष्ट्र जो पांडवों के पिता थे के समय से उनके परिवारों में एक नफरत का बीज रोपण हो चुका था। धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को पांडवों से ईर्ष्या थी, क्योंकि पांडवों को राज्य काज में पहले स्थान पर रखा गया था। राज्य का उत्तराधिकारी। सबसे बड़ा विवाद था राज्य का उत्तराधिकारी। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो युधिष्ठिर को राजा बनने का अधिकार था, क्योंकि वो पांडवों में सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे। लेकिन कौरवों के प्रमुख नेता दुर्योधन ने राज्य का अधिकार खुद लेने की कोशिश की। युधिष्ठिर के राज तिलक से नाराज हो गए। द्रौपदी का चिरहरण, अहंकार और अपमान। महाभारत की घटनाओं को और भी बढ़ावा तब मिला जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, को कौरवों के दरबार में अपमानित किया गया। दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, जिससे युद्ध के भावनात्मक और नैतिक पहलू की ओर भी बढ़ावा मिला। यह घटना युद्ध की एक प्रमुख वजह बनी। शकुनी, जो कौरवों के मामा थे, युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से दुश्मनी करने और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए उकसाया। शकुनी ने जुए का खेल, जिसमें पांडवों को हार कर अपना राज्य खोना पड़ा, का आयोजन किया, जिसमें पांडवों को वनवास जाना पड़ा और उनका अपमान हुआ। कृष्ण का दखल। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका निभाई, जो पूरी तरह से धर्म की रक्षा के लिए थी। कृष्ण ने युधिष्ठिर को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म और जीवन के उच्चतम सिद्धांत पर प्रकाश डाला। कृष्ण का उद्देश्य युद्ध को रोकना था, लेकिन जब कौरवों ने समझौते की पेशकश ठुकरा दी तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। कौरवों का अहंकार और पांडवों का त्याग। कौरवों का अहंकार और पांडवों का त्याग भी युद्ध का कारण बने। दुर्योधन और उनके भाई पांडवों को हमेशा नीचा दिखाने और उनके हक को छीनने की कोशिश करते थे। जब पांडवों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया तो कौरवों ने उन्हें किसी भी स्थिति में समर्पण करने को कहा, लेकिन पांडवों ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का मुख्य संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच था।
पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, जबकि कौरव अधर्म के रास्ते पर। जब कौरवों ने पांडवों को हराने पर उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया, तो पांडवों ने खुद को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल किया। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक परिवार के भीतर का विवाद नहीं था, बल्कि यह एक गहरी धार्मिक और सामाजिक लड़ाई थी, जिसमें सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों ने संघर्ष किया। ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कौरवों ने पांडवों के अधिकारों का उल्लंघन किया और धर्म की राह को छोड़ दिया। युद्ध का मुख्य कारण व्यक्तिगत अहंकार, सत्ता की लालसा और धर्म के प्रति असंवेदनशीलता था। आखिरकार हम सबको क्या सीखने को मिलता है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? महाभारत केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई पहलू पर गहरी शिक्षाएं देती है, जिसमें संघर्ष, परिवार, धर्म, नीतियां और व्यक्तिगत आस्था सब कुछ समाहित है। यदि हम महाभारत से कुछ सीखने की कोशिश करें तो इसके विभिन्न पहलुओं से हमें कई महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें महाभारत से सीखने चाहिए। धर्म और सत्य की रक्षा। महाभारत हमें सिखाता है कि हाँ, धर्म और सत्य की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे, का जीवन इसी सीख पर आधारित था। हमें भी हमेशा अपने जीवन के में सत्य और धर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना क्यों ही ना करना पड़े। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म को महत्वपूर्ण बताया। वो कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का निर्वाह बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। महाभारत से हमें यह सीखने को मिलता है, जीवन में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएं, चाहे परिणामों की चिंता किए बिना कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। समय को सही उपयोग और निर्णय लेना। महाभारत में कई महत्वपूर्ण क्षणों पर सही निर्णय और समय का सही उपयोग बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए अर्जुन ने युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, जबकि वह भ्रमित और निराश थे। हमें भी अपनी जिंदगी में किसी कठिन समय में सही निर्णय लेने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मौन से ज्यादा प्रभावी संवाद। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने सभी की ओर जोर जबरदस्ती से किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सहानुभूति और समझ के साथ संवाद किया। उन्होंने युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पात्रों को सही मार्गदर्शन दिखाया। हमें भी जीवन में अपने निर्णयों में समझ और विनम्रता को प्रमुख स्थान दें। परिवार और रिश्तों का सम्मान। महाभारत हमें यह सिखाता है कि परिवार और रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन समानता और आदर्श के साथ। कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष का मूल कारण अक्सर रिश्तों के बीच तनाव और अड़िंगता था। हमें रिश्तों में समझ, प्यार और सहयोग बनाए रखने की जरूरत है, ना कि अहंकार और घमंड। सच्चे मित्र और गुरु का मूल्य। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और अर्जुन ने कृष्ण को अपना सच्चा मित्र माना। यही कारण था कि अर्जुन को सही मार्ग पर चलने में सहायता मिली। इससे यह सीखने को मिलता है कि सच्चे गुरु और मित्र जीवन में अनमोल होते हैं, जिनसे हम जीवन की कठिनाइयों से निकलने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम। महाभारत में कई पात्रों ने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। हम भी अपनी गलतियों से सीखने और आत्मनिरीक्षण करने की आदत डाल सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। संघर्ष और सफलता के बीच का अंतर। महाभारत हमें यह सिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कठिन समय में भी अपने उद्देश्य को और मान्यताओं से पीछे नहीं हटता। पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास के दौरान जितनी कठिनाइयां झेली, फिर भी उनका संघर्ष और साहस अंत में विजय में बदला। महाभारत से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सत्य, धर्म, साहस और निष्ठा के साथ चलना चाहिए। हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और अपने परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय का सही उपयोग, आत्मसंयम और सही निर्णय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अंतर मन को समझें, गलतियों से सीखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ईमानदारी से मेहनत करें। महाभारत हमें यह याद दिलाती है कि जीवन के संघर्ष में हार और जीत दोनों ही अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारे कर्म, सिद्धांत और धर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं। धन्यवाद।